So hello guys, welcome back to my channel and let's continue with the spoiler of A Beauty Desire BL series episode 11, जिसके स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं हांग और शेनशाओ अभी भी पत्थरों के बीच में ही फंसे हुए थे और दोनों की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। एक्चुअली हांग किसी के सामने भी अपने पेन और वीकनेस को शो नहीं करता, क्योंकि चाइल्डहुड से ही उसके पास ऐसा कोई नहीं था जो कि उसको चोट लगने पर उसका केयर करे। पर जब से उसे शेनशाओ मिला है तब से हांग उसके सामने अपने पेन को शो करता है, क्योंकि उसे ये पता है कि शेनशाओ उसका कितना ज़्यादा केयर करता है। इसीलिए वो शेनशाओ से फिर से कहता है कि उसे पेन फील हो रहा है और हांग की ऐसी ब्लड कवर्ड सिचुएशन देखकर शेनशाओ भी अपने आप को उसके लिए वरीड होने से रोक नहीं पाता। हालांकि वो ऐसा करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो हांग से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था, पर फिर भी वो हांग को अपने पास खींचकर उसे अपने बाहों में होल्ड कर लेता है। पर वो हांग से कोई भी बात नहीं करता है। हालांकि उसके दिल में कई सारे सवाल थे जो कि वो हांग से पूछना चाहता था। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे जो कि वो क्लियर करना चाहता था, पर अभी शेनशाओ को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर में हांग से पूछे तो क्या पूछे। तो शेनशाओ को ऐसे चुप देखकर हांग समझ जाता है कि उसका लिटिल बॉयफ्रेंड उससे एंग्री है। इसीलिए वो स्लोली शेनशाओ से कहता है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, मेरा एक मोटिव था तुमसे झूठ बोलने का, पर मैं तुम्हें कभी भी हर्ट करना नहीं चाहता था मिस्टर सेन। आई एम सॉरी, आई रियली लव यू। तुम्हारा सॉरी किसको चाहिए? तुमने इतने सारे झूठ आखिर मुझसे कैसे कहे? शेनशाओ कहता है। तभी शेनशाओ को एक जाना पहचाना सा स्मेल महसूस होता है और बहुत सोचने के बाद उसे ये रियलाइज होता है कि ये वही स्मेल है जो कि उस रात शेनशाओ को एक होटल के अंधेरे कमरे में फील हुआ था, जब किसी ने उसके साथ ज़बरदस्ती नाइट स्पेंड किया था। अब शेनशाओ को ये रियलाइज होने में वक्त नहीं लगता कि उस रात उसके साथ वो सब कुछ हांग ने किया था। अब शेनशाओ जैसे एक प्राउड अल्फा के लिए ये बात एक्सेप्ट करना ही इम्पॉसिबल था कि वो किसी का बॉटम बन सकता है और उसका भी कोई टॉप हो सकता है। वो मर जाएगा, पर अपने मुंह से ये क्वेश्चन कैसे निकालेगा, यही उसे समझ में आ नहीं रहा था। पर वो बिना पूछे रह भी नहीं पा रहा था। इसलिए शेनशाओ को फाइनली हिम्मत जुटाकर हांग से पूछता है, उस रात मेरे साथ तुम ही थे ना? यस, वो मैं ही था। मैं अपने आप को और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता था मिस्टर सिंह। मैंने अपने पूरी ज़िंदगी में आपके अलावा किसी और से प्यार नहीं किया और ना ही किसी और को टच भी किया है। उस दिन मुझे आपकी सच में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत था, हांग धीमी आवाज़ में कहता है। अब हांग की ये बात सुनकर शेनशाओ समझ नहीं पाता कि वो आखिर यहाँ पर बोले भी तो क्या बोले, पर उसे अब हांग का इस फेरामन से एंग्री फील होने लगता है। इसलिए वो उससे कहता है, तुम अपने फेरामन को थोड़ा सा कंट्रोल करो, मुझे इससे इरिटेशन हो रहा है। पर आपको पेन फील होगा अगर मैंने अपने फेरामन को कंट्रोल कर लिया तो। हांग शेनशाओ के और थोड़ा सा करीब जाकर उससे कहता है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे फेरामन की। शेनशाओ गुस्से से कहता है। एक्चुअली उसे हांग का फिक्र हो रहा था कि उसकी हालत ऐसी इतना बुरा है और अगर वो ऐसे चलता रहा तो हांग की हालत और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। अब शेनशाओ को ये सोचकर ही हैरानी होता है कि उसे इतना सब कुछ के बाद भी हांग का इतना फिक्र क्यों है। अब हांग यहाँ पर शेनशाओ को अपने तरफ अजीब नज़रों से देखते हुए देखकर उससे कहता है, अगर हम यहाँ से बच जाएंगे तो क्या तुम फिर से मुझे अपने आप को परस्यू करने दोगे और मेरे गलतियों को माफ़ कर दोगे? परस्यू? व्हाट द हेल? इसे अभी भी ये से भी याद आ रहा है। शेनशाओ सोचता है और कहता है, तुम्हें अभी भी मुझे परस्यू करना है मेरे साथ ज़बरदस्ती वो सब कुछ करने के बाद? अब इसका आंसर तो हांग के पास था, पर वो अभी और बात करके बातों को बिगाड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए वो कहता है, मुझे किसी के पैरों की आहट सुनाई दे रहा है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलने वाले हैं।
अब शेनशाओ ये सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। हालांकि शेनशाओ को पता है कि ऐसे पावरफुल इस क्लास अल्फा होते हैं जो कि उससे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि शेनशाओ ने कभी उन लोगों से मिले नहीं हैं। अब शेनशाओ की इन सब सोच के बीच में ही शेन वनलिंग और चैंगू की सर्चिंग टीम वहां पर पहुंच जाता है और दोनों को वहां से निकाल लेते हैं। पर खुद बहुत ज़्यादा इंजर्ड होने के बाद भी हांग पहले शेनशाओ को ट्रीटमेंट के लिए भेज देता है। पर शेनशाओ की तरफ देखकर हांग को ये एहसास होता है कि शेनशाओ उसे दोबारा देखना नहीं चाहता। अब इस बात से हांग का दिल कई सारे टुकड़ों में बिखर जाता है, पर वो इतनी जल्दी से हार नहीं मान सकता था। अब शेनशाओ का वहां से जाते ही हांग सीधा खड़ा हो जाता है अपने डार्क कौड़ा के साथ और वो शेनशाओ के पास जाना चाहता था। पर शेन वनलिंग उसे पकड़ लेता है क्योंकि हांग को भी ट्रीटमेंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत था। पर उसको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसको कुछ फर्क पड़ रहा है इन सब से। इसीलिए वनलिंग हांग को ज़बरदस्ती हॉस्पिटल लेकर जाता है ट्रीटमेंट के लिए, इस शर्त पर कि वो किसी को शेनशाओ के ऊपर नज़र रखने को भेजेगा जो कि उसे वीडियो कॉल पर सब कुछ दिखाएगा। पर यहाँ पर हैरान होने की बारी अब डॉक्टर की थी क्योंकि जब डॉक्टर हुआंग और वनलिंग से पूछता है कि आप दोनों में से पेशेंट कौन है जिसके बैक पर स्टील रॉड घुस गया था, तो वनलिंग हुआंग की तरफ पॉइंट करता है बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन के साथ। तो फिर वो रॉड कहाँ पर है? डॉक्टर हुआंग से पूछता है। मैंने उसे खींच कर निकाल दिया। ये कहकर हुआंग फिर से मोबाइल पर अपने प्यारे मिस्टर सन को देखने लगता है। अब हुआंग का ऐसे कैजुअली बात करते हुए देखकर डॉक्टर तो हैरानी के मारे कुछ बोल ही नहीं पाता और वनलिंग तो पहले से ही हुआंग को ऐसे प्यार में पागल वाले बिहेवियर से डन हो चुका था, तो वो बस इसे एंड्योर ही कर सकता था। पर डॉक्टर फिर भी हुआंग को ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाता है। अब हुआंग ये डर जाता है कि कहीं वो ट्रीटमेंट की वजह से ज़्यादा सो जाएगा तो वो मिस्टर सिंह के पास जा नहीं पाएगा, इसीलिए वो डॉक्टर को एनेस्थीसिया देने से मना कर देता है। इससे डॉक्टर और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। पर हुआंग पूरी ऑपरेशन के दौरान अपने आप को अवाक रखने में कामयाब हो जाता है क्योंकि उसे पेन फील होता नहीं है और जो भी होता है वो एंड्योर कर लेता है। सो ओके गाइस, आज के इस पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इस एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।